चलिए हाय दोस्तों। आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में देखने वाले अपना जो 75 डेज का चैलेंज है, आज डे 11 है। तो लास्ट सेशन में अपन ने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में देखा था। तो इस सेशन में अपन यहाँ पे देखने वाले टाइप्स ऑफ ट्रेंड। ओके, तो एक बार अपन गूगल के जाके ऊपर अगर देखते तो टाइप्स ऑफ ट्रेंड में आपको क्या देखने को मिलता है। बहुत कुछ लोगों को यहाँ पे पता है, तो यहाँ पे डालते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। ओके, जैसे टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स इन स्टॉक मार्केट जैसे डालते हैं तो यहाँ पे इमेज में देखने को मिलेगा। तो इमेज में यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड यहाँ पे आपको शो करता है, देखने को मिल रहा है। फर्स्ट देखने को मिल रहा है अप ट्रेंड, सेकंड देखने को मिल रहा है साइडवेज और थर्ड देखने को मिल रहा है डाउन ट्रेंड। ओके, उसके बारे में और अगर देखें तो इस चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ओके, जो ऊपर भी नहीं जा रहा नीचे भी नहीं आ रहा है, ऊपर भी नहीं नीचे एक ही रेंज में, उसको बोलते हैं साइडवेज। और जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको देखने को मिलता है डाउन ट्रेंड। ओके, चलिए 1 to 1 अपन यहाँ पे देखने वाले हैं किसको अप ट्रेंड किसको कहते हैं, चार्ट के ऊपर डाउन ट्रेंड किसको कहते हैं, किस तरह से ड्रॉ करने का है, किस तरह से फाइंड करने का है, कहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, कहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म होता है, इसके बारे में देखेंगे। साइडवेज कब होता है मार्केट, मोस्टली साइडवेज के चांसेस कब देखने को मिलते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पे सीखने वाले अप ट्रेंड। देखो, फर्स्ट ट्रेंड सीखने वाले अप ट्रेंड। ओके, तो अप ट्रेंड के बारे में क्या सीखने का है, सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। अप ग्रीन में रहते थे, इसको मैं थोड़ा ग्रीन में करता हूँ। फर्स्ट अपन सीखने वाले अप ट्रेंड। ओके, तो अप ट्रेंड क्या रहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप ट्रेंड का मतलब रहता है कि मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाना। जो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है उस ट्रेंड को अपन कहते हैं अप ट्रेंड। ओके, तो अप ट्रेंड किस तरह से यहाँ पे चार्ट के ऊपर दिखता है, किस तरह से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे। आपके घर को सीढ़ियाँ रहती बराबर, आपकी घर की सीढ़ियाँ कैसे रहती है, ऊपर नीचे इस तरह से। आप कहाँ पे जाते हैं, जो कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है, G4 ग्राउंड फ्लोर है। तो अगर आप यहाँ पे 10th फ्लोर के यहाँ पे जा रहे हैं तो अपन क्या फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 5 6 ऐसे 10th फ्लोर तक जाते हैं। कैसे, सीढ़ियाँ के इधर पैर रखकर अपन ऊपर जाते हैं। अभी लिफ्ट भी है तो लिफ्ट को इग्नोर करो, सीढ़ियों के बारे में सीखो। यहाँ पे सीढ़ियाँ कि जो अपन ऊपर जाते हैं तो किसी सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। ओके, ये होगा एक फॉर एग्जाम्पल अप ट्रेंड के लिए। ओके, उसके बाद में जो डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड कैसे, अगर अपन 10th फ्लोर पे, ओके 10th फ्लोर पे नीचे की तरफ तो सीढ़ियों से ही नीचे आते हैं। ओके, जो सीढ़ियों का जो स्टेप्स रहता है उसी स्टेप्स के साथ यहाँ पे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड अपन को देखने को मिलता है। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं कि पिछला थोड़ा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में देखा, ऊपर की तरफ का जो लेवल रहता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। ओके, मतलब जो एक एरिया में रहता है तो इस एरिया को नीचे की तरफ जो पॉइंट्स मिलते हैं उनको अपन सपोर्ट कहते हैं, ऊपर की तरफ जो पॉइंट्स मिलते हैं इनको अपन रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, लेकिन अप ट्रेंड कब स्टार्ट होता है, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो एक अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो एक डाउन साइड देखने को मिलता है। लेकिन इस रेंज के अंदर जब भी मार्केट ऊपर नीचे होता है तो इसको साइडवेज कहते हैं। तो अपन 3 ट्रेंड देखने वाले हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अप ट्रेंड को यहाँ पे फोकस करेंगे। तो अप ट्रेंड कैसे आता है एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है, नीचे आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। ओके, तो यह होगा अप ट्रेंड। अभी अप ट्रेंड में क्या होता है, देखो यहाँ पे जो एक हाई पॉइंट है, देखो एक हाई पॉइंट कहाँ पे जाता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। देखो ऑलवेज अप ट्रेंड में आपको फर्स्ट यहाँ पे रूल क्या है कि कभी भी देखो अपर अप ट्रेंड ऊपर जाता है, जो डोंगर देखने को मिल रहा है, जो कि पहाड़ी इलाका दिस टाइप देखने को मिल रहा है, तो जो हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट ऊपर की तरफ जाते हैं। और जो लो पॉइंट है, लो पॉइंट भी कहाँ पे जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इस तरह का अगर आपको फॉर्मेशन अगर चार्ट के ऊपर देखने को मिलता है तो आपको इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे अप ट्रेंड आप बोल सकते हो। ओके, अप ट्रेंड में क्या होता है, जो पिछला वाला सपोर्ट है मार्केट वहीं पे सपोर्ट लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है सपोर्ट, इसका मतलब क्या कि अप ट्रेंड कैसे आता है, समझो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, इस रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करेगा मार्केट। देखो थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, इस रेजिस्टेंस पॉइंट को निकालेगा, इस हाई पॉइंट को निकालेगा, फिर से सपोर्ट लेगा, हाई पॉइंट को निकालेगा, सपोर्ट लेगा। इस तरह से जो ट्रेंड देखने को मिलता है, इस तरह का पैटर्न जहां पे भी मार्केट में देखने को मिलता है तो इस ट्रेंड को अपन अप ट्रेंड कहते हैं। ओके, फिर से मैं दोहराता हूँ, अप ट्रेंड में क्या क्या होता है, जो हाई पॉइंट्स रहते हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं, लो पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं। ओके, उसके बाद में जो भी यहाँ पे जो सपोर्ट रहता है, देखो जो भी सपोर्ट रहता है तो मार्केट जो भी डिप में आता है तो यहाँ से एक आप उनको सपोर्ट देता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ओके, ये होगा। तो आप बोलेंगे सर अप ट्रेंड कहाँ पे स्टार्ट होता है और डाउन ट्रेंड कहाँ पे अप ट्रेंड एंड होता है, तो इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देने वाला हूँ। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैं थोड़ा ये जो चीज़ है ये सब रफ कर देता हूँ। तो एक डायग्राम निकालता हूँ, उस डायग्राम को देखेंगे। मैं अभी निकालता हूँ, एक डायग्राम निकालता हूँ, देखो एक डायग्राम आपके सामने निकलता हो तो इस डायग्राम में क्या देखने को मिल रहा है इसके बारे में थोड़ा अपन देखेंगे। ओके, ओके, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, मेरे को एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिला है, मेरे को एक सपोर्ट पॉइंट मिला है। कल जो जो पिछला जो सेशन था उसमें देखा था, आर फॉर रेजिस्टेंस है, एस फॉर सपोर्ट है। जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तभी
अप ट्रेंड नहीं आता, देखो तभी अप ट्रेंड नहीं आता। पहले क्या बनाता है, एक हाई पॉइंट बनाता है, देखो H1 करके एक हाई पॉइंट बनाता है। जब इस हाई पॉइंट को ब्रेक करेगा, देखो यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, देखो यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। अप ट्रेंड कैसे स्टार्ट होगा, अप डाउन, चलो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, हाई पॉइंट हाई पॉइंट हाई पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, लो पॉइंट लो पॉइंट लो पॉइंट ऊपर की तरफ से। अभी देखो जो पिछला वाला लो पॉइंट है उसने वहीं पे सपोर्ट लिया, अभी ऊपर की तरफ गया, लेकिन जो हाई पॉइंट था इस हाई के ऊपर नहीं जाने की कोशिश किया। इसका मतलब क्या, अभी अप ट्रेंड चालू तो है, अप ट्रेंड कंटिन्यू है, लेकिन जैसे इसने पिछला वाला लो पॉइंट ब्रेक कर दिया उसके नीचे गया तो यहाँ पे अप ट्रेंड खत्म होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अप ट्रेंड यहाँ से चालू हुआ, देखो मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, यहाँ से चालू हुआ क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक किया, उसके बाद में एक हाई लगा, उस हाई को जैसे उसने कट कर दिया तो यहाँ से क्या हुआ, अप ट्रेंड चालू हुआ। अप ट्रेंड चालू तो हुआ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ओके। लेकिन जो पिछला वाला जो लो पॉइंट था उस लो पॉइंट को जैसे ब्रेक का डाउन कर दिया तो यहाँ पे अप ट्रेंड खत्म हो गया। तो इस तरह से अपन अप ट्रेंड यहाँ पे चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। उसी तरह से डाउन ट्रेंड, ओके, डाउन ट्रेंड किस तरह से आता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्या होता है, एक मार्केट एक रेंज में चलता है, ओके, समझो एक रेंज में चलता है, और इस रेंज को जैसे ये सपोर्ट के रेंज को ब्रेक करेगा तो इस तरह से, जिस तरह से अप ट्रेंड था उसके इनवर्स तरह से यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में चल रहा था, पिछली बार रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया था, लेकिन अभी नहीं गया, अभी सपोर्ट ब्रेक किया। जैसे सपोर्ट ब्रेक किया तो यहाँ पे मार्केट ने डाउन ट्रेंड नहीं लिया, पहले नीचे की तरफ गया, एक लो लगा और एक हाई लगा, ओके। लेकिन डाउन ट्रेंड में क्या होता है, हर वेज लो नीचे की तरफ जाता है, जैसे अप ट्रेंड में हाई ऊपर की तरफ जा रहा था, लो नीचे की तरफ जाता है, और हाई पॉइंट पे यहाँ पे जाता है, नीचे की तरफ जाता है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसने एक लो पॉइंट लगा, और जैसे ही इस लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया तो यहाँ से अपन को डाउन ट्रेंड देखने को मिला, देखो यहाँ से डाउन ट्रेंड देखने को मिला, डाउन अप डाउन इस तरह से यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो। अभी डाउन ट्रेंड खत्म कब होगा, देखो जब भी ये हाई पॉइंट है, देखो पिछला वाला हाई पॉइंट है, मार्केट समझिए यहाँ पे गया और इस हाई पॉइंट को क्रॉस करके इसके ऊपर रहना चालू किया तो इसका मतलब यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म होगा। डाउन ट्रेंड यहाँ से एस फोर से स्टार्ट होगा और ई फोर यहाँ पे एंड हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो। तो इस तरह से अपन कहाँ पे हाई पॉइंट कट हो रहा है, कहाँ पे लो पॉइंट कट हो रहा है, तो यहाँ से अपन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के बारे में मेरे को लगता है पता चला होगा, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल भी दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद में साइडवेज ट्रेंड आता है। कौन सा ट्रेंड आता है, साइडवेज। साइडवेज का मतलब मार्केट ऊपर जाना नीचे जाना, ऊपर जाना नीचे जाना, ऊपर जाना नीचे जाना, ऊपर जाना नीचे जाना। इसका मतलब ये कोई भी हाई कट नहीं रहा या कोई भी लो कट नहीं रहा, इसके अंदर इस हाई इस हाई इस हाई इस हाई इस हाई, ये लो लो लो, ये लोग हाई, इसके अंदर ही मार्केट रह रहा है। इसका मतलब साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट का मतलब क्या, मार्केट ऊपर की तरफ भी नहीं जा रहा, नीचे की तरफ। जब भी आपको एक साइडवेज मार्केट मिलता है तब अपन क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो यहाँ पे वेट करेंगे, उसका एक हाई बना देंगे, उस हाई को ब्रेक करेगा तो बेस्ट आपको अप ट्रेंड देखने को मिला। उसी तरह से सपोर्ट ब्रेक किया तो एक लो देखने को मिलेगा, उस लो को जैसे ब्रेक करते हैं तो इस तरह से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अप ट्रेंड देखने को मिला अपन को, रेजिस्टेंस ब्रेक किया तभी, और यहाँ पे सपोर्ट जैसे ब्रेक किया तो एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो इस तरह से अपन अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और साइडवेज चार्ट के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर कौन से चार्ट के ऊपर देखने का है, डेली के चार्ट के ऊपर देखने का है, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखने का, 5 मिनट चार्ट के ऊपर। उस टाइम फ्रेम के बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ अगली वीडियो में। तो टाइम फ्रेम अलग अलग रहते हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो तो 15 और 5 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 1 आवर 1 डे का चार्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर ज्यादा आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे 1 डे 1 वीक और 1 मंथ का चार्ट अपन यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल निफ्टी आईटी का यहाँ पे मैंने चार्ट लगा है, तो निफ्टी आईटी का इंडेक्स का चार्ट लगा है। तो यहाँ पे आपके सामने जिस तरह से देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो मैं सब पे मार्क करूंगा। मेरे को एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, स्मॉल स्मॉल जो सपोर्ट्स देखने को मिल रहा है इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको इजी समझ में आए कि किस तरह से मार्केट में ट्रेंड होता है, ओके। तो मार्केट ने क्या नीचे की तरफ आया, जिस तरह से मैंने डाउन ट्रेंड के बारे में सीखा, ऊपर गया और जैसे इसने लो ब्रेक किया, देखो क्लियर कट मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन। तो अभी फिलहाल के लिए जो अपन चार्ट के ऊपर देखने को रहा है, फिलहाल के लिए तो डाउन ट्रेंड है, पिछला कोई भी हाई उसने ब्रेक नहीं किया। तो थोड़ा इसको देखते हैं कि नीचे की तरफ कब गया, देखो और नीचे गया और नीचे गया, हाँ। तो यहाँ पे इसने पिछला वाला जो हाई पॉइंट लगा था, जब भी इसने पिछला वाला हाई पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो चालू हुआ था डाउन ट्रेंड, देखो यहाँ पे जो चालू हुआ था तो यहाँ पे एंड हो गया। तो इस तरह से चार्ट के ऊपर आप हाई और लो पॉइंट को मार्क करके देख सकते हैं कहाँ पे अप ट्रेंड है, कहाँ पे डाउन ट्रेंड, ओके। अभी इस जोन में क्या हो रहा है, देखो इस जोन में लो पॉइंट आ रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं इस जोन में हाई पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब क्या, मार्केट ऊपर नीचे, तो इसको बोलेंगे अपन साइडवेज। कौन सा ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है। तो इस तरह से आप देखिए ट्रेंड के बारे में आपको पता चलेगा चार्ट के ऊपर। चलिए हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ट्रेंड है एक बार देख लो, यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे को अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है।
तो अप ट्रेंड कहाँ से चालू हुआ, क्यों चालू हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा, और यहाँ पे एक पिछला वाला एक हाई पॉइंट देखने को मिला। देखो मार्केट ने क्या किया, देखो ये पिछला वाला हाई पॉइंट है डाउन ट्रेंड का, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे एक छोटा सा हाई लगा दिया, इसको हाई को जैसे ब्रेक कर दिया तो स्लो एंड स्टडी मार्केट ने पूरा का पूरा अप ट्रेंड, जब तक पिछला वाला कोई भी लो उसके ब्रेक करके नीचे की तरफ ना जाए तब तक अप ट्रेंड है। तो देखते हैं कहाँ तक अप ट्रेंड गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया। ओके, अभी देखो ये पिछला वाला जो हाई था और एक पिछला वाला लो था, तो परफेक्टली उसने वहां पे सपोर्ट लिया, उसके बाद में साइडवेज हो गया, जब इसके नीचे गया तो इसका मतलब क्या, थोड़ा अप ट्रेंड में अपन थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यहाँ पे अप ट्रेंड खत्म है। लेकिन यहाँ पे कोई डोंगर नहीं बना, यहाँ पे कोई लो पॉइंट नहीं बना, उस लो पॉइंट को ब्रेक करता तो परफेक्टली यहाँ पे डाउन ट्रेंड का कंडीशन था, लेकिन यहाँ पे साइडवेज हुआ। ओके, लेकिन अपने नीचे की तरफ जहाँ पे बाय किया था ऑलमोस्ट यहाँ पे अपन प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इस तरह से आप चार्ट के ऊपर अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो और आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो आपके सामने अभी क्या देखने को मिल रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, जैसे इसने लो ब्रेक किया था देखो एक लो बना, उस लो को काट के परफेक्टली मार्केट ने डाउन ट्रेंड लिया। तो अगर आपको कोई भी स्टॉक्स का ट्रेंड देखने का है तो इस तरह से आप अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड अभी आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से मार्केट ने अप ट्रेंड लिया, डाउन ट्रेंड लिया, क्या है अप ट्रेंड का रीजन, क्या है डाउन ट्रेंड का रीजन, क्या है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, अगले दिन यहाँ पे ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं गैप अप। गैप अप मतलब क्या कि मार्केट कल के दिन यहाँ पे क्लोज था, जो कि निफ्टी आईटी का इंडेक्स है जो अपन देख रहे थे, यहाँ पे कल पे यहाँ पे क्लोज था, अगले दिन ऊपर की तरफ गया, लेकिन ट्रेंड क्या अप है, तो मार्केट नीचे की तरफ आया और स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ, फिर से कल के दिन ऊपर गया लेकिन नीचे आया, मार्केट का ट्रेंड ऊपर है तो नीचे की तरफ वो क्या आता है, सपोर्ट लेने के आता है, और वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन रहता तो पहले ऊपर की तरफ जाता और ऊपर की तरफ से गिरता। ओके, तो इस तरह से अपन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में देख सकते हैं। एक बार आपको अगर इसके बारे में अगर चार्ट्स वगैरह बहुत कुछ चाहिए तो आपको गूगल के ऊपर मिल जाएंगे, जैसे मैं डाल देता हूँ अब टाइप्स ऑफ ट्रेंड डाल देता हूँ, टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स डाल देता हूँ, तो यहाँ पे गूगल में आपको फोटोज मिल जाएंगी, इस फोटो के हिसाब से आप बहुत कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे चलिए इस फोटो को मैं थोड़ा अपने चार्ट के ऊपर लेके आता हूँ और इसके यहाँ पे थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो इस फोटो में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है कि यहाँ पे अप ट्रेंड चालू है, देखो एक हाई हुआ लो हुआ, इस तरह से अप ट्रेंड चालू है। तो कभी भी एक बात चीज देख बात अपने दिमाग में डाल दीजिए, मैं क्या बोलता हूँ, जब भी एक बड़ा अप ट्रेंड आता है, देखो जब भी सॉरी एक बड़ा अप ट्रेंड आता है, देखो एक बड़ा अप ट्रेंड आने के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज फेज में जाता है, देखो मार्केट एक साइडवेज फेज में जाता है, उस साइडवेज फेज को अगर लो को ब्रेक करके उसके नीचे आते थे डाउन साइड का मोमेंटम आएगा, लेकिन उसी हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाते थे अप साइड का मोमेंटम आ सकता है। तो मैंने क्या बताया फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी एक बड़ा अप ट्रेंड आता है तो मार्केट साइडवेज हो जाता है, उसके बाद में डाउन ट्रेंड होता है। ओके, इसको मैं अपनी तरीके से मैं आपको सिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी समझो ऐसे एक अप ट्रेंड आ रहा है, देखो यहाँ से एक अप ट्रेंड आ रहा है, तो अप ट्रेंड आने के बाद ऊपर की तरफ मार्केट क्या होता है, साइडवेज होता है। देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज होता है। ओके, यहाँ पे मार्केट ने अप ट्रेंड ले लिया, उसके बाद में मार्केट साइडवेज होता है। अगर मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया, इस लो को ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब मार्केट डाउन तरफ जा रहा है। ओके, और इस तरह का ब्रेक डाउन नहीं दिया, फिर से उसने ब्रेक किया रेजिस्टेंस, तो उसके बाद में फिर से एक अप ट्रेंड आ सकता है। इसका मतलब क्या, जब भी बड़ा अप ट्रेंड आता है तो उसके बाद में कुछ दिनों के लिए मार्केट साइडवेज होता है, उस साइडवेज मार्केट अपन को कुछ नहीं करना है, एक परफेक्ट डाउन साइड का ट्रेंड मिलेगा, नहीं तो अपसाइड का ट्रेंड देखने को लगा। इसके उलट क्या होता है कि जब भी मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है, देखो डाउन साइड की तरफ आने के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है, साइडवेज होने के बाद थोड़ा एक रेंज में चलता है, उस रेंज को ऊपर की तरफ काटेगा तो एक अपसाइड मोमेंटम देखने को लगा, और अदरवाइज ऊपर का रेंज नहीं काटा तो नीचे की तरफ अगर काटेगा तो एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को लगा। तो इस तरह से मैं आपको चार्ट के ऊपर भी दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं, क्या मैंने बताया उस तरह का रेंज होता है या उस तरह का मोमेंटम आता है कि नहीं, आप ही चार्ट के ऊपर देखिए। देखो एक बड़ा अप ट्रेंड आया, देखो बड़ा अप ट्रेंड आने के बाद मैंने क्या बोला, साइडवेज होता है, मार्केट साइडवेज भी हुआ। ओके, साइडवेज होने के बाद जैसे उसने सपोर्ट ब्रेक एक स्मॉल डाउन ट्रेंड भी आया, तो इस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। तो देखो अगर आपको टाइप्स ऑफ ट्रेंड अभी अच्छी तरह से पता चले होंगे तो आप एक अच्छा सा ट्रेडर बन सकते हैं। आपको मार्केट के मूवमेंट्स हम कैच करते आते रहेंगे। देखो यहाँ पे क्या, इस हाई पॉइंट से डाउन ट्रेंड हुआ, डाउन ट्रेंड आने के बाद थोड़ी देर मार्केट साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद मार्केट में स्ट्रेन नहीं था, जैसे उसने लो ब्रेक किया तो फिर से डाउन साइड की तरफ आया। तो जब भी मार्केट इस जोन में रहेगा तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी कि नीचे की तरफ गया तो एक डाउन ट्रेंड आ सकता है, ऊपर की तरफ गया तो एक अप ट्रेंड आ सकता है। तो इस तरह के आप यहाँ पे ट्रेड्स पकड़ सकते हो। मार्केट की डायरेक्शन को आप एनालाइज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट की डायरेक्शन को एनालाइज करता आना चाहिए। देखो यहाँ पे भी क्या परफेक्टली एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड आने के बाद जैसे इस लो को ब्रेक किया परफेक्टली रेजिस्टेंस लेके, देखो रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने डाउन साइड के मोमेंटम किया। तो इस तरह के पैटर्न्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ड्रॉ करके मेरे को
इंस्टाग्राम पे मेरा जो ऋषि डॉट खर्चे, यहाँ पे मेरे को पर्सनली मैसेज कीजिए। मैं आपके जो कि प्रैक्टिस रहेगी, जो कि प्रैक्टिकल्स रहेंगे, वहाँ पे कर कुछ गलत फहमी या कुछ भी रहता है तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन जो कि 75 डेज का जो सीरीज चल रहा है, जहाँ पे मैंने सपोर्ट रजिस्टर्स के बारे में बताया कि सपोर्ट रजिस्टर्स के बारे में आप मेरे को चार्ट के ऊपर भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर मैंने हमने ड्रॉ किया सपोर्ट रजिस्टर परफेक्ट है कि नहीं, उसके बारे में आपको गाइड कर दूंगा यहाँ पे सपोर्ट और रजिस्टर्स। उसके बाद आज तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ ट्रेंड के बारे में सीखा था, टाइप्स ऑफ ट्रेंड के बारे में मेरे को यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, देखिए कि मैं आपके बारे कहाँ पे गलत हो रहे हैं कहाँ पे नहीं हो रहे, तो उसके बारे में आपको पूरा गाइड कर दूंगा। चलिए, आपको टाइप्स ऑफ ट्रेंड में अप ट्रेंड किस तरह से ड्रॉ होता है, डाउन ट्रेंड किस तरह से ड्रॉ हो सकता है, उसके बारे में आपको क्लियर कट बता दीजिए। यहाँ पे फिर से मैं गोष्ट आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हाई पॉइंट्स रहता है और जो लो पॉइंट्स रहता है, इसका आप अच्छी तरीके से चार्ट के ऊपर देखिए कि हाई पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं, इसका मतलब अप ट्रेंड है। लो पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब डाउन ट्रेंड है। ओके, और जब हाई और लो दोनों ही ऊपर नहीं जा रहे नीचे नहीं जा रहे, यहाँ पे हाई हाई हाई, यहाँ पे लो लो पॉइंट, यहाँ पे ये इसका लो पॉइंट भी कट नहीं रहा, हाई पॉइंट भी कट नहीं रहा, तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज में। और ये अच्छी तरह से आपने ट्रैक किया, अच्छी तरह से सीखा, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट का डायरेक्शन अप साइड है, मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड है, का मार्केट एक ही रेंज में चल रहा है। तो चलिए, यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रेंड आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, अदरवाइज मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, मैं आपको जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसके ऊपर आपको आंसर दे दूंगा। अगले सीरीज में अभी तो अपन ने टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स एंड इसके बारे में देखे, तो टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स को और एक एडवांस पार्ट में देने वाला हूँ, जो कि आप किस तरह से टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स को अच्छी तरह से यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, कौन से इंडिकेटर्स है या कौन से अलग अलग चार्ट्स के पैटर्न्स वगैरह रहते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दूंगा। टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स का एक पार्ट 1 था, तो पार्ट 2 के बारे में और आपको यहाँ पे ज्यादातर जानकारी में देने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।